हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष क्लासरूम में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 130 तक मैंने अपलोड कर दिए थे। आज मैं 131 से स्टार्ट कर रही हूँ और हम लोगों की ये सीरीज़ जो है यूथ कंपटीशन बुक की चल रही है, जिसमें मैं शेक्सपियर को मैंने पहले लिया है, तो मैं इन्हीं के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करवा रही हूँ। आज मैं 131 नंबर से स्टार्ट करती हूँ। इसको देखिएगा। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट वर्क है द टेम्पेस्ट, उसमें ये लाइन्स कौन बोलता है? लाइन क्या है? फॉर आई एम ऑल दी सब्जेक्ट दैट यू हैव, क्योंकि मैं ही पूरी प्रजा हूँ, दैट यू हैव जो आपके पास है, ठीक है। विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग, और मैं पहले अपने आप का खुद का किंग था। तो ये लाइंस जो है आपको पता होगा, टेम्पेस्ट वर्क है उसमें कैलिवन ने बोली थी, ठीक है। और ये कैलिवन जो है ये सर्वेंट है प्रोस्पेरो का, और उसी ने लाइंस को बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज मैकबेथ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। जब प्ले की बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है, तो मैकबेथ का क्या उसकी पोस्ट होती है? तो उसकी पोस्ट होती है थेन ऑफ ग्लैमिस। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा ए, थेन ऑफ ग्लैमिस। देन क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। मैकबेथ का आर्मर बियरर कौन है? आर्मर बियरर कौन होता है? जो कवचधारी होता है। तो जो मैकबेथ वर्क है उसका आर्मर बियरर जो है वो सेटन है। सेटन को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। जो शेक्सपियर ने आपको पता होगा सोनेट लिखे थे, तो टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है, देख लीजिएगा। और उन्होंने अपने सोनेट जो 154 लिखे वो किस किस को डेडिकेट किए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इनको देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, द फर्स्ट फोरियर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। जो फर्स्ट फोरियर था शेक्सपियर के प्ले का, वो कब अपीयर होता है, कब दिखता है? तो वो दिखता है 1623 में, यानी कि 1623 में, ठीक है, देख लीजिएगा। और इस फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले को पब्लिश करवाया गया था, एक प्ले को ओमिट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, और वो प्ले कौन था? वो पेरिकल्स था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म बाय। शेक्सपियर के ऊपर कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, तो उसमें इनका ऑर्डर पूछा है कि किसने कब कब किया था। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट है। और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ब्रैडले ने किया था, फिर स्पर्जन ने किया था, टी.एस. इलियट ने किया था, और स्टीफन ग्रीन ब्लैक ने किया था। तो लेकिन आप इनके ईयर को देखेंगे तो ईयर में आपको थोड़ा सा अंतर देखेगा। ए.सी. ब्रैडले का जो वर्क था क्रिटिसिज्म शेक्सपियर के ऊपर, वो था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और इसका ईयर बहुत पूछा जाता है, 1904 में लिखा था ए.सी. ब्रैडले ने, ठीक है। और नाम क्या था? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। देन टी.एस. इलियट ने लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये हैमलेट उनका वर्क है शेक्सपियर का, उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म लिखा था, और ये इसका ईयर जो था वो 1919 था, ठीक है। और कैरोलिन जो स्पर्जन थी, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी में ब्रैडले के बाद स्पर्जन दिए हैं, जबकि इनका जो ईयर है वो 1935 है। तो ये तो टी.एस. इलियट के बाद आए हैं ना, लेकिन इसमें पहले लिखा है, तो आप अपने आप से ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी जो है उसमें ब्रैडले आएंगे, फिर टी.एस. इलियट आएंगे, देन स्पर्जन आएंगे, और लास्ट में आएंगे स्टीफन ग्रीन ब्लैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें दिया है सही, लेकिन आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। सबसे पहले ए.सी. ब्रैडले थे, फिर टी.एस. इलियट थे, 1919 में आए थे, ठीक है। फिर स्पर्जन थे, एंड देन स्टीफन ग्रीन ब्लैक थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। जो प्रेजेंट के फियर वो कम है, किससे कम है? हॉरिबल जो जो भयानक कल्पनाएं हैं उनसे वर्तमान के जो फियर हैं वो बहुत कम है। तो ये जो लाइंस थी मैकबेथ ने बोली थी, और ये मैकबेथ जो है ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, ठीक है। देन क्वेश्चन हम इसके बाद आते हैं, इसके आपको इस यूथ पब्लिकेशन की बुक में एग्जाम पॉइंट्स दे रखे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला पॉइंट दे रखा है, एक मिनट रुक जाइएगा, जी यहाँ से देखिएगा, हाँ, हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर ने कितने प्लेस को लिखा था? तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए 37, और ये फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले इनको पब्लिश करवाया गया था, ठीक है। टोटल 37 उन्होंने प्लेस लिखे थे। देन सेकंड क्वेश्चन है, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर्स बाय। जो ये फ्रेज है आपको दिख रहा होगा, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को बोला था, या उनके बारे में बोला था। देन थर्ड क्वेश्चन इसका पॉइंट है, स्टेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज। जो स्टेटफोर्ड है वो
एक चार्मिंग यानी कि आकर्षक छोटा सा गांव है, और ये कहाँ है, वॉरविकशायर में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वॉरविकशायर में है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट इज, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसमें जो प्रभावशाली तत्व है वो क्या है, वो करेक्टर इज डेस्टिनी है। ठीक है, करेक्टर इज डेस्टिनी यानी कि चरित्र ये पात्र ही भाग्य हैं। ठीक है, पात्र ही भाग्य हैं। देन आपको क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, जो लव स्लीवर्स लॉस्ट है उसमें कॉस्टर ने एक लॉन्गेस्ट वर्ड बोला था। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट वर्ड दे रखा है, इसको पूछा नहीं जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बस आप याद रखेंगे कि लॉन्गेस्ट वर्ड जो है कॉस्टर ने बोला था लव स्लीवर्स लॉस्ट में। ठीक है, और ये क्या है, शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, लव स्लीवर्स लॉस्ट। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद का इसका पॉइंट है, द डिफीट ऑफ अर्मेडा इज, जो अर्मेडा की डिफीट हुई थी वो 1588 में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये ईयर को कई बार पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, जो इनकी पोएम है वीनस एंड एडोनिस, ये शेक्सपियर की है, आप इसके बारे में याद रखेंगे। ये नरेटिव पोएम है और ये किसको डेडिकेट है, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है वही हेनरी राइसले हैं, और इन्होंने दूसरे जो जिनको डेडिकेट किया वो बैरन ऑफ टिचफील्ड, ध्यान रखिएगा, ये दोनों को ही डेडिकेट किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, किस प्ले के बारे में शेक्सपियर को बोला जाता है कि वो अनफिनिश्ड है, तो वो दैट इज हेनरी VIII। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, शेक्सपियर ये WJ लॉन्ग का एक कथन है, उन्होंने बोला था शेक्सपियर के बारे में, और क्या बोला था सुनिएगा, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, शेक्सपियर ऐसी एज में रहते जो प्ले लविंग एज थी। प्ले लविंग यानी कि जो नाटक होते हैं उनको प्यार करने वाली एज या युग, उसमें रहते। ही स्टडीड द क्राउड, उन्होंने क्या किया, क्राउड यानी कि भीड़ को स्टडी किया, उसको अध्ययन किया। गिव देम व्हाट दे वांटेड, और उनको वही दिया जो वो चाहते थे। एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स, और साधारण रूप से उन्होंने अपने ही थॉट्स को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, क्राउड अबाउट हिम ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स, और अनजाने में ही उन्होंने सारी ही क्राउड को रिफ्लेक्ट किया अपने वर्क में। ठीक है, विच आर अलाइक इन ऑल एजेस, जो सभी एजों में या सभी एजेस में समान है। हैंस हिज कंटिन्यूड पॉपुलैरिटी, और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ती गई, या लगातार उनकी पॉपुलैरिटी प्रसिद्धि जो थी वो बढ़ती गई। हुज ओपिनियन इन इज दिस, ये किसका ओपिनियन था, तो ये फ्रेंड्स ये ओपिनियन था, ये विचार था WJ लॉन्ग का। इनके बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट इन्होंने ये बात बोली थी तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन 1623, जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर के वर्क का वो आया था 1623 में। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर्स, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, और ये जो क्रेडिट है इसका 2 एक्टर्स को जाता है, इनके नाम है आप याद रखेंगे, हेमिंग एंड कैंडल्स। देन द फोलियो कंटेन 36 प्ले, इस फोलियो में 36 प्लेज थे, और 1 प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, एक प्ले जो था वो इंक्लूड नहीं था, और वो कौन सा था, पेरिकल्स था। ठीक है, और ये आप ध्यान रखेंगे, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने, इनको 2 एक्टर्स से इन्होंने ही इसको पब्लिश करवाया था। ठीक है, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल्स, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वर्ड, एक शब्द में बोला जाए, इन अ वर्ड अगर एक शब्द में बोला जाए, ही इज द यूनिवर्सल पोएट, तो वो एक यूनिवर्सल पोएट थे। और ये जो लाइन थी WJ लॉन्ग ने बोली थी शेक्सपियर के बारे में, बहुत पूछते हैं, WJ लॉन्ग ने लाइन्स बोली थी कि वो एक यूनिवर्सल पोएट थे, और किसके बारे में बोली थी, शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है, दैट एनी बुक और पर्सन, कि किसी बुक ने या किसी पर्सन ने, ठीक है, किसने ये लाइन्स बोली थी, देखिएगा, मुझे याद नहीं कि किसी बुक ने और किसी पर्सन ने और किसी इवेंट ने इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, इतना ज़्यादा इम्प्रेशन डाला हो अपॉन मेरे ऊपर, एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने डाला है। तो ये लाइंस जो बोली थी वो गेटे ने बोली थी शेक्सपियर के बारे में, इंपॉर्टेंट लाइन है और याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, यहाँ तक कि वो जो शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हैं वो भी अनजाने में ही उनके द्वारा गाइड किए जाते हैं। फॉर हिज थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस हैव सो परवेडेड अ लाइफ एंड लिटरेचर दैट इज इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप हिज इन्फ्लुएंस, कि यहाँ तक कि उनका जो उनके विचार है या उनके एक्सप्रेशन है वो हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और लिटरेचर एंड लिटरेचर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, कि असंभव है, सो लॉन्ग एज वन स्पीक द इंग्लिश, कि कोई व्यक्ति जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है टू एस्केप हिज इन्फ्लुएंस, वो उसके प्रभाव से बच सके। तो ये भी लाइंस किसने बोली थी, WJ लॉन्ग ने बोली थी, कि उनका प्रभाव हमारे पर इतना है कि जो लोग उनको नहीं भी पढ़ते हैं तब भी उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ये लाइंस
WG लॉन्ग ने बोली थी शेक्सपियर के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आप देखेंगे हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। 1709 में यानी कि 1709 में किसने पब्लिश किया था द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर? वो निकोलस रो थे, ठीक है, निकोलस रो ने पब्लिश किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटैक्ड शेक्सपियर इन द पैम्फलेट कॉल। किसने अटैक किया था शेक्सपियर को अपने एक पैम्फलेट में, और क्या क्या करके किया था? अ ग्रोस वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस, कि एक सिक्के के समान बुद्धि को, सिक्के की समान बुद्धि को वॉट में खरीदा गया विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। रेपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप, और मिलियन का मतलब लाखों, लाखों पश्चाताप के बदले एक सिक्के के समान बुद्धि को खरीदा गया। तो ये लाइंस रॉबर्ट ग्रीन ने बोली थी शेक्सपियर को, ठीक है, ये उनको अटैक किया था एक तरीके से, ठीक है। अ ग्रोस वर्थ ऑफ विट वॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री as much as any. He was indeed honest and one of an open and free nature. ये जो लाइन बोली थी बेन जॉनसन ने बोली थी शेक्सपियर को, और ये जो पहली लाइन है ये बहुत पूछी जाती है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। मैं उस व्यक्ति को प्यार करता हूँ और उसकी मेमोरी का सम्मान करता हूँ, ठीक है, और मैं उसी मूर्ति पूजक की समान हूँ जो कि ऐसा करता है, ठीक है। ये ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट, वो वास्तव में ऑनेस्ट थे, एंड एन ओपन एंड फ्री नेचर, और फ्री नेचर के थे, ओपन थे। तो ये लाइन्स जो थी वेन जॉनसन ने बोली थी, जिसमें से फर्स्ट लाइन जो दे रखी है आई लव द मैन एंड डू ऑनर इज हिज मेमोरी, ये लाइंस बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 138। द रिलेशनशिप बिटवीन अथेलो एंड इयागो इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या किसका एग्जाम्पल है? तो ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इन्वर्जन मतलब उल्टा ही है अथेलो और इयागो का रिलेशनशिप जो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है, देख लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow. जब लंदन में डेब्यू किया था प्ले राइट के रूप में या एक नाटककार के रूप में, तो उनको अपस्टार्ट क्रो किसने बोला था, किसने डिस्क्राइब किया था कह के? तो उनको बोला था, आपको ये पता ही होगा, रॉबर्ट ग्रीन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच play of by Shakespeare do we find widowed queens questioning the assumptions of male politics? कौन सा वर्क है जिसमें हम पाते हैं, ठीक है, कौन से प्ले में शेक्सपियर के डू वी फाइंड हम पाते हैं कि विडो, ये विधवा और क्वीन से रानियां हैं, और क्वेश्चनिंग वो सवाल उठाती हैं द असम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स, जो मेल पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उनकी असम्पशन पर सवाल उठाती हैं। तो वो जो वर्क है वो आपका है रिचर्ड थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइपनेस इज ऑल। राइपनेस परिपक्वता को बोलते हैं, यानी कि मैच्योरिटी ही सब कुछ है, यानी कि परिपक्वता ही सब कुछ है। ये लाइंस अकर्स होती हैं, ये किस में आती हैं? तो ये लाइंस आती हैं किंग लियर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किंग लियर की लाइन है और एक्ट 5 सीन 2 में बोली गई है, ठीक है। और ये लाइन किसको बोलता है, कौन बोलता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एडगर सेट दीज लाइंस टू ग्लॉसेस्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। AC ब्रैडली की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी वो कब पब्लिश हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है। ये ईयर है 1904 का, ठीक है, 1904, ये ध्यान रखिएगा। और ये एन ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909 में आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। कौन सा जो प्ले है इन ग्रुप में से कौन से प्ले हैं जो करेक्ट क्रोनोलॉजी में लिखे हुए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, और डी में ऑप्शन दे रखा है रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड देन मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। और इसके ईयर भी दे रखे हैं, रोमियो एंड जूलियट जो है उसका ईयर है 1595, रिचर्ड 2 का है 1595, मंथ का थोड़ा सा अंतर है। देन मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 एंड देन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1600 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, एग्जाम पॉइंट्स फिर से दे रखे हैं, आप उनको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, हर इसके क्वेश्चंस के बाद दिए जाते हैं कुछ।
ग्लोब एंड ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद। ये जो ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर्स थे ये किसे एसोसिएट करते हैं, तो ये शेक्सपियर से एसोसिएट हैं, संबंधित हैं। गुड फ्रेंड्स, अब ये आप देखेंगे शेक्सपियर की जो कब्र है उसके ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए थे ये टूम पे, तो इन एपिताफ भी बोलते हैं इसको। क्या लिखा है इनके एपिताफ पे, ये देखते हैं। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस से, प्रिय मित्रों, और किसके, जीसस के लिए। फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जगह बनी हुई है इसको डिग करने से बचो, इसको डिग करने या इसको नहीं खोदो, इनक्लोज जो किया गया है इसको मत खोदो। ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर दोज स्टोन्स, और उस व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान हो जो इस स्टोन्स को छोड़ता है या बख्श देता है। एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माई बोन, और जो मेरी बोन्स के ऊपर से निकलता है उसको अभिशाप पड़े, ठीक है, कर्स हो। दिस रैचेड डॉगरल ओवर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट, और इतनी जो लाइंस लिखी थी मूव माई बोन्स तक, ये जो वर्ड्स थे डॉगरल, ये गीत जो था ओवर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट, किसके ऊपर लिखा था, ये ग्रेटेस्ट यानी कि संसार के महानतम कवि के टूम पे लिखा हुआ था। वॉज इंटेंडेड, और इसका इरादा लिखने का क्या था, नो डाउट, बिना संदेह के, एज अ वार्निंग, एक चेतावनी के रूप में था, टू सम स्टूपिड सेक्सटन, कुछ मूर्ख जो कब्रिस्तान में कार्य करने वाले कर्मचारी होते उनके लिए था। जैसे शुड एम्प्टी द ग्रेव, जिससे कि वो, उनका काम क्या होता है, ग्रेव को खाली करना, तो वो इस जगह को, जो कि इतनी पवित्र आत्मा है, इतने महान कवि थे, उनकी ग्रेव को खाली ना कर दे, तो उस वार्निंग के रूप में ये 4 लाइंस को वहाँ पर टूम पर उनके लिखवाया गया था, किसके, शेक्सपियर के। तो अभी याद रखेंगे, फॉर गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक्स, फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क विद समवन इन द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी VI एंड द रिचर्ड III, तो इन्होंने वर्क में, इन्होंने साथ में काम किया था 2 वर्क में, ठीक है, हेनरी VI एंड रिचर्ड III। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके साथ में इन्होंने काम किया था, तो वो थे मार्लो, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट हेनरी VIII इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर, ये बोला जाता है कि हेनरी VIII जो वर्क था शेक्सपियर का, वो उन्होंने क्या किया था, साथ में मिलकर लिखा था फ्लेचर के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फॉल्स्टाफ इन लव, क्वीन थी, उन्होंने कमांड किया था शेक्सपियर को कि एक काम करो, फॉल्स्टाफ को प्यार में दिखाओ, किसी वर्क में अपने फॉल्स्टाफ को एक प्रेम में दिखाओ। देन शेक्सपियर रोड अ प्ले, तब शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, और वो प्ले क्या था, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, और ये याद रखिएगा, फॉल्स्टाफ 2 और प्लेस में भी इन्होंने रोल प्ले किया था, आपको उन प्लेस के नाम बताने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वॉज, शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन थे, वेन जॉनसन थे, ठीक है, इनके नाम बहुत पूछा जाता है कि कंटेम्प्रेरीज कौन होते हैं, जो समकालीन होते हैं, तो शेक्सपियर के कौन थे, वो बेन जॉनसन थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड 4 बुक्स, किसने 4 बुक्स लिखी थी, द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म के ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी थी 4, इन किताब के नाम है आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये बुक्स हैं 4, द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम एंड द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ, ठीक है, और ये किसने लिखी थी, आपको याद रखना है, विल्सन नाइट ने लिखी थी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर अवाइड्स आर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, दूसरे लोग हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं लेकिन आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं। अबाउट होम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट, किसके बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था, तो वो थे शेक्सपियर के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा था कि दूसरे लोग तो हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लाइन है रोजलिन के बारे में, उसकी खूबसूरती को, उनकी खूबसूरती के ऊपर लिखी गई है, क्या लाइन है, हेलेन्स चीक्स बट नॉट हर हार्ट, हेलन के चीक्स लेकिन उसका दिल नहीं, क्लियोपेट्रास मैजेस्टी, और क्लियोपेट्रा की जो शानो शौकत थी, एटलांटास बेटर पार्ट, और अटलांटा का जो बेटर पार्ट था, सेड लुक्रेशियास मॉडेस्टी, और लुक्रेशिया दुखी जो लुक्रेशिया थी उसकी मॉडेस्टी, हु इज रेफर्ड, इन सब के गुण ही इसमें पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, रोजालिन में, ठीक है, हु इज रेफर्ड हियर रोजालिन, और रोजालिन करेक्टर जो है वो किस में पाया जाता है, एज यू लाइक इट में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनास लिव्स, ये वाली जो लाइन है, डायनास लिव्स इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, डायना के लिप्स भी इतने ज़्यादा स्मूथ और रूबियस नहीं है। द स्मॉल पाइप
आप जो तुम्हारे पतले पाइप हैं, ये लिप्स के लिए बोला गया है। इज एज द मेडन्स ऑर्गन श्रिल, ये मेडन यानी कि युवती के ऑर्गन के समान है। एंड साउंड, और ध्वनि से भरे हुए हैं, श्रिल हैं। हुज पर्सनैलिटी इज बींग रेफर्ड हियर, किसकी पर्सनैलिटी को यहाँ पे बताया गया है? तो ये पर्सनैलिटी जो है, ये आप ध्यान रखेंगे वायला के बारे में। और वायला करेक्टर जो है वो 12th नाइट में है, और रोजालिंड करेक्टर जो है वो एज यू लाइक इट में है। और रोजालिंड के बारे में क्या बताया गया था? ये वाली हेलेंस चीक वाली लाइन जो है वो रोजालिंड के बारे में, और डायना स्लिप के बारे में वायला के बारे में बताया गया है। ठीक है, डायना वाली जो लाइन है वो वायला के लिए आई है, और हेलन वाली लाइन जो है वो रोजालिंड के लिए आई है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी बेस्ट करूँगा या करूँगी, टू वू योर लेडी, आपकी लेडी को वू करने के लिए, यानी कि आपकी लेडी को पटाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और हु इज़ द स्पीकर है, यहाँ पर कौन है स्पीकर? वायला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो, वायला जो कि हमारी करेक्टर है 12th नाइट में, उसने डिस्गाइज करके रखा है सिजेरियो के रूप में ड्यूक ऑर्सिनो के दरबार में। तो उसने, क्योंकि ड्यूक ऑर्सिनो ने भेजा था उसको अपनी लेडी को वू करवाने के लिए, तो इसने बोला था कि मैं आपकी लेडी को वू करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पे सिजेरियो के रूप में बोल रही है, वायला बोल रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अथेलो की लाइन है। अथेलो की लाइन में क्या बोला गया था? ये ब्रिवेंशियो ने बोला था ओथेलो से, क्या बोला था? लुक टू हर, उसको देखो। मूर, ये मूर किसके लिए बोला गया? ओथेलो के लिए। इफ दाउ हैज आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए तो उसको देखो। सी हैज डिसीव्ड हर फादर, उसने तो अपने पिता को भी धोखा दिया है। एंड मे डी, और हो सकता तुमको भी दे दे। हु सेज दीज एंड टू होम, किसने कहा था और किससे कहा था? तो ये ब्रिवेंशियो ने कहा था ओथेलो से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन दैट लव नॉट वाइजली, एक व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धि से प्यार नहीं करता बट टू वेल, लेकिन बहुत अच्छे से करता है। हु इज़ द स्पीकर, तो ये लाइन के स्पीकर कौन है? तो अथेलो है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आ गए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन से शेक्सपियरियन के जो प्ले हैं वो करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है? तो वो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है, मच अडू अबाउट नथिंग, उसके बाद देन हैमलेट, एंड देन किंग लियर, एंड आफ्टर दैट ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और हैमलेट की डेट याद रखिएगा 1603, देन किंग लियर 1608 दे रखा है, एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो है 1609। वैसे किंग लियर की 1608 नहीं है, इनके वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इनकी वर्क की जो ईयर्स हैं पब्लिश और रिटन, तो ये देख लीजिए किंग लियर 1605 टू 1606 में लिखा है, एंड पब्लिश्ड किया गया है 1608 में। ठीक है, ये वाली डेट को देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, ऑन सीइंग होम, किसको देख के ये क्वेश्चन आया है? देखिए रिपीटेड है, ऑन सीइंग होम डस फर्डिनेंड मिरांडास, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर फर्डिनेंड नहीं होना चाहिए था। ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम, मिरांडा बोलती ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, कि निश्चित रूप से ये एक स्पिरिट है। लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, देखो ये कैसे दिखती है। तो ये लाइन जो थी मिरांडा ने बोली थी द टेम्पेस्ट में, और किसके लिए बोली थी? किसको पहली बार देखा था उसने? फर्डिनेंड को देखा था, तो उस तब ये लाइन्स उसने बोली थी। ठीक है, देन इसके बाद एग्जाम पॉइंट फिर से आ गए, इनको देख लीजिएगा। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ, अगर हर तूफान के बाद ऐसी शांति आती है तो मैं ईश्वर करे ऐसी विंड्स चलती रहें और मृत्यु को जगा दें। ठीक है, वेकेंड डेथ, मृत्यु को जगा दें। ये लाइन जो है अथेलो में बोली गई थी, अथेलो वर्क में है, और उसमें ये लाइन्स बोली गई थी। ठीक है, ये वेयर डू दीज लाइन अपीयर्स, ये कहाँ लाइन्स दिखती हैं? तो अथेलो में दिखती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फार्स फुल ऑफ बॉयस्टियस फन एंड लाफ्टर, कौन सा ये एक फार्स है जो कि बहुत हंसी मजाक और ठिठोलों से भरा हुआ है? देन ये वर्क है लव्स लेबर्स लॉस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट वर्क है मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड अथेलो आर शेक्सपियर, ये क्या है? तीनों चारों ये ग्रेट ट्रेजेडी में आती हैं। ठीक है, द टेम्पेस्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बलिन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये लास्ट प्ले कहलाते हैं। ठीक है, और द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर नीदर प्योरली कॉमेडीज, ये जो चार वर्क हैं ये तो ना तो पूरी तरीके से कॉमेडी हैं, नॉर प्योरली ट्रेजेडी, ना ही पूरी तरीके से ट्रेजेडी है। हैंस दे आर कैटेगराइज्ड एज, इसलिए इनको किस रूप में कैटेगराइज किया गया है? तो इनको नया नाम दिया गया है ड्रामेटिक रोमांसेस। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वान सॉन्ग, द स्वान सॉन्ग
द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा है? तो वो है द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेस, ये जूलियस सीजर और एंटनी और क्लियोपेट्रा जो वो रोमन प्लेस हैं। देयर इज वन मोर रोमन प्ले, एक और रोमन प्ले है, तो आपको उसका नाम बताना है, तो वो है कोरियोलानस, ठीक है, कोरियोलानस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली, टेम्पेस्ट में कितनी लाइन है? 2068 लाइन्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर करियर सिम्बलिकली एज, एक क्रिटिक है जिन्होंने एक सिंबल के रूप में शेक्सपियर के करियर को क्या किया है? डिवाइड किया है। तो किस रूप में किया है? द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। हु इज दिस क्रिटिक, तो ये क्रिटिक कौन है जिन्होंने शेक्सपियर के करियर को ऐसे डिवाइड किया है? तो वो थे डोनाल्ड अ स्टॉफर, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर का, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम सबको पता है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। लास्ट में 2 कपलेट आते हैं, देन ऑप्शन नंबर जो है ए वाला ठीक हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। और लास्ट के जो दो कपलेट हैं ये यूज होते हैं, ठीक है, राइमिंग कपलेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्लोब थिएटर ओपन इन, जो ग्लोब थिएटर था वो कब ओपन हुआ था? वो 1599 में ओपन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट सो मिक्स इन हिम, उसकी लाइफ बहुत जेंटल थी एंड जो एलिमेंट थे वो इसमें इतनी तरीके से मिक्स थे दैट नेचर की नेचर भी माइट स्टैंड अप, खड़ी हो जाती थी एंड से, और कहती थी टू ऑल दी वर्ड्स, पूरे संसार से, और क्या कहती थी? दिस वॉज अ मैन, यही आदमी था, यही व्यक्ति था। हु इज द स्पीकर, ये लाइन जो है कौन बोलता है? एंड अबाउट होम इज दिस स्पोकन, और ये लाइन किसके बारे में बोली गई है? तो ये लाइन बोली गई हैं मार्क एंटनी के द्वारा ऑन सीजर, सीजर के लिए, ठीक है, मार्क एंटनी के द्वारा सीजर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देख लीजिएगा, जूलियस सीजर की लाइन है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेरी जो लव है, मेरा प्रेम जो है वो स्वेयर कसम खाता है, कसम खाती है कि वो जो कसम खाती है कि शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो सच से बनी हुई है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। दो हालांकि यद्यपि आई नो, मैं जानता हूँ शी लाइज, की वो झूठ बोलती है। द ऑथर ऑफ दिस लाइन, तो ये ऑथर जो है इस लाइन के कौन है ऑथर? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत फेमस लाइन है, 138 नंबर सोनेट की है, और ये लाइन जो है किसने लिखी है सोनेट? तो वो लिखा है शेक्सपियर ने, ठीक है, बहुत प्यारा सा सोनेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 है, देखिए, सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर, जो सेक्सुअल पजेसिवनेस की जो थीम है वो किस शेक्सपियर के वर्क में दिखाई देती है इन चारों में से? तो वो दिखती है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में, ठीक है, ये ऑप्शन गलत लग गया, ये ऑप्शन नंबर डी है, इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है नीचे, ठीक है, ये इसमें ये थीम दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर्स इज, सेक्सुअल जेलसी की जो थीम है वो शेक्सपियर के किस वर्क में दिखाई देती है? तो वो है आपका अथेलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस आर बेस्ड, जो विलियम शेक्सपियर का जो रोमन प्ले हैं, और वो रोमन प्ले कौन से नाम दे रखे हैं? जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस, ये बेस्ड हैं, ये प्लूटार्क की लाइफ्स पर बेस्ड है, ठीक है, प्लूटार्क की जीवनी पर बेस्ड है, जीवन पर बेस्ड है, सॉरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय, ये जो लाइन है कि अगर ये इट वर डन व्हेन इट वर, जब इसका सही समय होता, जब इसको किया जाता तो ये अच्छी तरीके से किया जाता, और क्विकली यानी कि तेजी से किया जाता। तो ये जो लाइन थी किसने बोली थी? तो ये लाइन जो है मैकबेथ ने बोली, मैकबेथ वर्क में बोली गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैकबेथ इसका हाँ सही ऑप्शन होगा डी वाला। दैट लाइन इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फेमस सोलिलोquies फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, ठीक है, स्पोकन बाय मैकबेथ इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 विच प्लेस विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन, और क्या लाइन थी? देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, कि जो स्पैरो यानी कि जो चिड़िया है उसके गिरने में भी बहुत स्पेशल प्रोविडेंस होता है। तो ये जो लाइन है किसने बोली थी और किस प्ले की हैं? तो ये जो लाइन है क्लॉडियस ने बोली थी और ये वर्क है हैमलेट, ठीक है। The above lines appear in the play Hamlet, tragedy in 5 act by William Shakespeare, written about, ये दे रखा है, ठीक है, और ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स सोनेट्स। जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं उसके बाद ये लाइन से रखी, इनको देखते हैं क्या दे रखा है। डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, डेडिकेशन को कैरी नहीं करते, डेडिकेट किए गए हैं, ये बात गलत है। आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, ऐसे तो कोई बात मेंशन नहीं की गई थी। आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, मैरी आर्डन को भी इन्होंने डेडिकेट नहीं किए थे। आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर WH, कोई अननोन मिस्टर WH है उनको डेडिकेट किए गए थे, तो ये बात सही है। और इनको एज्यूम किया जाता है कि वो हेनरी राइसले हैं एंड डार्क लेडी है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देन 156 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चंस को अपलोड करूंगी। देन विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस, इनमें से किस शेक्सपियर के वर्क में क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो यूज़ नहीं की गई। और क्रॉस ड्रेसिंग मैंने बताया था, कोई महिला जो है पुरुष का भेष धारण करती है और फिर एक्ट करती है उस प्ले में, तो वो कौन सा प्ले है जिसमें नहीं हुई है। तो एज यू लाइक इट में हुई थी, ठीक है। रोजालिंड जो है गैनीमेड का करती है। और ये जो बी वाला ऑप्शन है जूलियस सीजर, इसमें नहीं हुआ था, सिम्बलिन में भी हुआ था एंड देन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देन ये आपके क्वेश्चन 156 तक हो गए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी और पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को बजा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियोस आपके तक आसानी से पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।